Perfect. Now we are going to start with chapter number 20, spelling words correctly. तो जो स्पेलिंग वर्ड्स होती है वो करेक्ट स्पेलिंग में कन्वर्ट करना है. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ड्स misspelled not only make the language poor but also convey meaning which may be completely different. अगर हमारी किसी वर्ड में मिस्टेक होती है तो उससे क्या है कि हमारी लैंग्वेज तो बेकार लगती ही है और उससे क्या होता है, उस वर्ड का मीनिंग भी एकदम डिफरेंट हो जाता है. करेक्ट यूजेस ऑफ स्पेलिंग इनहेंस द प्रोफिशिएंसी ऑफ द राइटर टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स फ्रॉम अ विजुअल इमेजेस ऑफ द वर्ड्स ऑन योर माइंड. Write these correct spellings and identify the letters repeatedly. Remember, correct spelling will help you to pronounce the word correctly. Some people guidelines will help you to spell words correctly. तो कुछ guidelines हैं जो आपको मदद करेंगी जिससे आपके spellings जो हैं वो correct हो सकती हैं. First, confusion over the uses of EI and IE. तो ज़्यादातर हम जब भी EI और IE का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कंफ्यूजन रहती है. देखते हैं, जनरली I comes before E when the combination of IE और EI और IE is pronounced as EE. तो जनरली हम क्या देखते हैं कि E से पहले जो है हम I का यूज़ करते हैं और कॉम्बिनेशन EI या फिर IE जो है वो इनका हम प्रोनाउंस ई के जैसे करते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे जैसे चीफ, प्राइस, यील्ड, शेयर, व्यू. इसके बाद देखते हैं बट ई कम्स बिफोर आई, लेकिन जब ई आई से पहले आता है इफ सी कम्स बिफोर द पेयर और उस पेयर में सी होता है. तो एग्जाम्पल यानी कंसीड, कंसीव, डिसीट, सीलिंग, रिसिप्ट. और एक्सेप्शंस either seize, booty और forfeit. तो यानी सेंस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. नेक्स्ट देखेंगे Q एंड U ऑलवेज स्टैंड टुगेदर. Q और U आप देखोगे ज़्यादातर हमेशा साथ में रहते हैं. एग्जाम्पल क्विक, क्वाइट, क्वेश्चन, क्यों, क्वाइट, क्यूट, क्विज, रिक्वेस्ट, यूनिक, इंक्वायरी. तो Q और U मोस्टली आप देखेंगे हर स्पेलिंग में जो है, हर वर्ड्स में स्पेलिंग में ज़्यादातर Q और U एक साथ देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट देखेंगे एडिंग सफिक्स इन वर्ड्स एंडिंग इन वाई. तो हम सफिक्स ऐड करेंगे जो वर्ड जिनके एंड में वाई आता है. द वाई चेंजेस टू आई इफ ए कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर इट. एग्जाम्पल देखते हैं जैसे फ्राई प्लस ईडी. तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो जो वाई है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, फ्राइड. होली प्लस ईस्ट. तो यहाँ पर वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा यानी होलीस्ट. हैप्पी प्लस एलवाई यानी हैप्पीली. मैरी प्लस मेंट यानी मैरीमेंट. क्लियर. बट इफ द सफिक्स इज आईएनजी वाई रिमेन्स अनचेंज. और अगर आप देखेंगे सफिक्स जो है वो आईएनजी जो है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. यानी वाई के बाद अगर आईएनजी है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर वाई के बाद ईडी, एलवाई, ईएसटी और कुछ भी है तो उसमें चेंज हो जाएगा यानी वाई से आई बन जाएगा. तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्राइंग, क्राइंग, फ्राइंग. इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. अगर यानी सफिक्स के बाद आपका आईएनजी है तो कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, वाई डजंट चेंज इफ ए वोवल कम्स बिफोर इट. और यदि से पहले कोई वोवल हो तो तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल प्ले प्लस ER यानी प्लेयर. तो यानी इससे पहले यहाँ पर क्या है, वोवल मेंशन है. एक्सेप्शंस पे प्लस ED. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पेड हो जाएगा. से प्लस ED, सेट, डे प्लस LY, डे. नेक्स्ट देखेंगे when adding ing to words ending with IE, the final IE change to Y. तो IE का चेंज हम किसके साथ करेंगे, Y के साथ. डाई प्लस ING यानी डाई. तो I को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, Y में. टाई प्लस ING यानी टाइम. लाई प्लस ING यानी लाई.
द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन सेपरेटली, और कुछ वर्ड जो है वो लिखे जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट लिखे जाते हैं, लेकिन वर्ड एक ही होता है। एग्जाम्पल्स एटलीस्ट, एट वंस, परसेंट, ऑल राउंड, ऑल राइट, इन स्पाइट ऑफ, ये वर्ड एक ही है लेकिन एक दूसरे से सेपरेट लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन एज वन वर्ड, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वन वर्ड्स में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल पुलिसमैन, अदरवाइज, समहाउ, टुगेदर, समटाइम्स, वेयरएवर, फॉरएवर, हेडमास्टर। जबकि आप देख सकते हैं कि इन वर्ड्स में दो अलग अलग वर्ड ज्वाइंट है, लेकिन ये एक साथ ही हमेशा लिखे जाते हैं। हायर, मोरएवर, न्यूज़पेपर, नोबडी, ऑलमोस्ट, आफ्टरवर्ड्स, एनी, हाउ, कैन नॉट, एनीथिंग, एवरीवेयर, पोस्टमैन, इनटू, नॉनसेंस, व्हेनेवर, मीनवाइल, एनीवन, फुटबॉल, नाउअडेज, ऑलरेडी, समथिंग, एवरीबॉडी, विदिन। ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा वन वर्ड में ही यूज किए जाते हैं। एक्सरसाइज बच्चों आप अपनी होमवर्क पे कंप्लीट करेंगे। करेक्ट स्पेल वर्ड की, द वर्ड गिवन बिलो आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, ये इनकरेक्टली है जिनको आपको करेक्ट स्पेलिंग करके यहाँ पर मेंशन करना है। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है, करेक्ट स्पेल वर्ड के बारे में आज हमने इस चैप्टर में बच्चों पढ़ा है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।